हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम जो सीखेंगे वो है कॉम्पोजिशन ऑफ फंक्शन। इस वीडियो में हम जो फॉग गॉफ हैं उसके बारे में भी बात करेंगे और एग्ज़ाम में फॉग गॉफ से जो क्वेश्चन आता है उसका भी एक एग्जांपल हम देख लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए यहाँ पर तीन सेट हैं, ए सेट, बी सेट, सी सेट। और ए और बी सेट में एफ फंक्शन और बी और सी सेट में हमारा जी फंक्शन है। तो हम इजीली बोल सकते हैं अगर ए सेट में कोई भी एलिमेंट एक्स हो तो बी में एफ एक्स होगा और सी में जी एक्स होगा। ठीक है, अब देखिए ए सेट से बी सेट में एफ फंक्शन है और बी टू सी हमारा जी फंक्शन है। अब हमारा सवाल है सेट ए से डायरेक्ट सेट सी तक कोई डायरेक्ट हमारा फंक्शन है या नहीं है। तो इसका जवाब होगा है। इसका जो फंक्शन होगा वो है हमारा गॉफ। ठीक है, अब फॉग कब होगा उससे के बारे में भी हम अब बात करेंगे। देखिए मान लीजिए पहले की तरह ही यहाँ पर हमारा ए सेट, यहाँ पर हमारा बी सेट और यहाँ पर हमारा सी सेट। ये हमारा ए, ये हमारा बी और ये हमारा सी। यहाँ पर ए में एक रैंडमली एलिमेंट एक्स है तो मान लीजिए ए सेट से बी सेट में हमारा अब जी फंक्शन और बी से हमारा सी तक एफ फंक्शन। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पर जी एक्स होगा और यहाँ पर होगा हमारा एफ एक्स। ठीक इसी तरह ही अब सेट ए से सेट सी तक हमारा जो फंक्शन होगा वो होगा हमारा फॉग। ठीक है, अब आप लोग इस दोनों डायग्राम से इजीली समझ गए होंगे कि हमारा जो फॉग और जो हमारा गॉफ है वो इक्वल नहीं होता है। क्या होता है, ए फॉग और गॉफ हमारा इक्वल नहीं होता है। अब देखिए फॉग और गॉफ से जो एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं वो किस तरह से होते हैं। मान लीजिए ये हमारा ए सेट है और ये हमारा बी सेट है और ये हमारा सी सेट है। ओके, अब ए सेट में तीन एलिमेंट हैं, ए बी सी। ठीक इस तरह बी सेट में भी हमारा ए बी सी तीन एलिमेंट हैं और सी सेट में हमारा तीन एलिमेंट 1 2 और 3। अब इस ए इस सी को पॉइंट कर रहा है, ठीक इस तरह ही ये बी ए को पॉइंट कर रहा है और सी ये बी को पॉइंट कर रहा है। ओके, अब ये ए जो है ये ए मान लीजिए 3 को पॉइंट कर रहा है, बी 1 को पॉइंट कर रहा है और सी हमारा 2 को पॉइंट कर रहा है। मान लीजिए ये हमारा क्वेश्चन है। ठीक है, अब ये ए और बी में ए फंक्शन और बी और सी में हमारा जी फंक्शन अप्लाई हो रहा है। तो अब हमें बोला है कि जी एफ गॉफ हमें निकालना होगा, गॉफ ऑफ ए यानी जी ऑफ एफ ऑफ ए हमें निकालना होगा। तो ये हम कैसे निकालेंगे, देखिए पहले तो एफ ए माने यानी कि यहाँ पर एफ फंक्शन अप्लाई हो रहा है। यहाँ पर देखिए जब भी हमें गॉफ बोलेगा तो यहाँ पे एफ फंक्शन पहले ऑपरेट होगा। तो यहाँ पे देखिए जी ऑफ ए यानी पहले एफ ऑफ ए किसको पॉइंट कर रहा है, सी, यानी एफ ऑफ ए का वैल्यू है हमारा सी। तो यहाँ पे एफ ऑफ ए के जगह पे आ जाएगा सी। तो ये हो गया हमारा जी ऑफ सी। अब देखिए ये हमारा जी फंक्शन है, इस जी फंक्शन में सी किसको पॉइंट कर रहा है, 2, तो जी ऑफ सी का वैल्यू होगा 2। तो ये हो गया हमारा गॉफ यानी जी कॉम्पोजिशन एफ ऑफ ए का वैल्यू है हमारा 2। ठीक इसी तरह ये अगर हमें बोले जी कॉम्पोजिशन एफ ऑफ बी तो हम कैसे निकालेंगे, ठीक इसी तरह ही निकालेंगे। यहाँ पर जी ऑफ एफ ऑफ बी होगा और यहाँ पे एफ ऑफ बी का वैल्यू, यहाँ पर एफ फंक्शन बी ए और बी सेट में हमारा एफ फंक्शन अप्लाई हो रहा है तो यहाँ पर भी पहले एफ फंक्शन हमारा ऑपरेट होगा। यहाँ पे देखिए एफ ऑफ बी किसको पॉइंट कर रहा है, ए को, तो यहाँ पे होगा एफ ऑफ बी की जगह पे हो जाएगा ए। अब देखिए जी ऑफ ए किसको पॉइंट कर रहा है, 3, तो यहाँ पे हो जाएगा 3। ठीक इसी तरह ही जी ऑफ हमें जब बोलता है सी निकालने के लिए तो यहाँ पे देखिए जी ऑफ एफ ऑफ सी, तो यहाँ पे होगा एफ ऑफ सी यानी बी। तो यहाँ पे सॉरी जी, यहाँ पे बी, तो यहाँ पे जी ऑफ बी। अब बी और सी में हमारा जी फंक्शन अप्लाई हो रहा है तो यहाँ पे देखिए जी ऑफ बी क्या होगा 1। तो ये हो गया हमारा जी कॉम्पोजिशन एफ ऑफ ए बी एंड सी का वैल्यू। अब अगर बोलता फॉग ए निकालने के लिए तो यहाँ पे क्या होता, एफ ऑफ जी ऑफ ए। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर जी ऑफ ए यानी बी और सी में हमारा जी फंक्शन अप्लाई हो रहा है तो यहाँ पे जी ऑफ ए यानी ए किसको पॉइंट कर रहा है, 3 को, तो जी ऑफ ए क्या होगा हमारा 3, तो यहाँ पे आ जाएगा 3। ठीक इसी तरह ही देखिए अगर हम फॉग ऑफ बी निकालें, फॉग ऑफ बी यानी एफ ऑफ जी ऑफ बी, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे एफ ऑफ जी ऑफ बी यानी बी और सी में जी फंक्शन अप्लाई हो रहा है। ठीक इसी तरह ही बी किसको पॉइंट कर रहा है 1, तो यहाँ पे हो जाएगा एफ ऑफ 1। और यहाँ पे फॉग ऑफ सी, तो यहाँ पे फॉग एफ ऑफ जी ऑफ सी यहाँ पे हो जाएगा। अब देखिए जी ऑफ सी का वैल्यू क्या है, यानी सी किसको पॉइंट कर रहा है 2 को, तो यहाँ पे जी ऑफ सी यानी एफ ऑफ 2। अब देखिए एफ ऑफ 3,
यानी एफ ऑफ थ्री, यहाँ पे देखिए ए सेट, इस ए और बी सेट में हमारा एफ फंक्शन अप्लाई हो रहा है, लेकिन ए सेट में 1 3 1 2 कोई भी एलिमेंट ऐसा नहीं है, तो हम बोल सकते हैं एफ ऑफ थ्री, एफ ऑफ वन, एफ ऑफ टू डू नॉट एग्जिस्ट। यानी कि हम बोल सकते हैं, यहाँ पर लिख देता हूँ, यानी कि हम बोल सकते हैं एफ कॉम्पोजिशन जी डज नॉट एग्जिस्ट। ओके, तो ये हम बोल सकते हैं, लेकिन जब हमें जी कॉम्पोजिशन एफ हमें निकालने के लिए बोला था, तो ये हम इजीली निकल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे देखिए जी ऑफ सी यानी जी फंक्शन इस बी सेट में ए बी सी, यहाँ पे सी था तो हम सी किसको पॉइंट कर रहे हैं, टू को, तो हम इजीली यहाँ पे इसको आंसर निकाल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे ए बी सी एलिमेंट था, लेकिन यहाँ पे एफ ऑफ थ्री यानी कि इस ए सेट में देखिए थ्री है, ना वन है ना टू है, यहाँ पर कोई भी सेट ऐसा एलिमेंट नहीं है, तो हाँ इस एफ ऑफ थ्री, एफ ऑफ वन, एफ ऑफ टू एग्जिस्ट नहीं करती, तो हम बोल सकते हैं एफ कॉम्पोजिशन जी डज नॉट एग्जिस्ट। उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी होगी। अगर हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और चैनल में नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा न्यू वीडियोज़ की अपडेट सबसे पहले पाने के लिए। तो मिलता हूँ और एक नए वीडियो में, तब तक के बाय बाय, थैंक यू।